सो हेलो गाइज़, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ कि टाटा की अल्ट्रोज और मारुति सुजुकी जो है अपनी, इन दोनों का बेस वेरिएंट है और इसी का मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंपैरिजन। ये एक फुल बिल्कुल डिटेल्ड कंपैरिजन व्यू होगा। इसमें वैसे अपन वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मिस कर देते हैं वीडियोज़ में। तो मैं आपको इसका दिखाऊँगा, आपको फुल बिल्कुल इसका दोनों में कंपैरिजन की। दोनों का बेस मॉडल है ये, टाटा का अल्ट्रोज का भी और बलिनो का भी। तो सबसे पहले चलते हैं इसके नीचे प्राइसेस वगैरह पे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ईएमआई का ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर आपके 5.5 साल की कुछ ईएमआई लेंगे आप, तो इसमें इतने रुपये की ईएमआई आएगी 11,946 की। और अगर आप सेम बलिनो में लेते हैं तो इसमें आपको मिलेगी 11,616 की। और चलते हैं आगे और देखते हैं इसके इंजन और स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि आपका एक्सेलरेशन कितना है, मतलब 0 to 100 कितने सेकंड्स में होगा। तो अल्ट्रोज में तो ये दिया हुआ है 12.8, बट यहाँ पे बलिनो में ऐसा कोई जानकारी नहीं दी हुई है। बात करें इंजन की, तो दोनों के अंदर आपको 1.2 लीटर का ही इंजन मिलता है। बस यहाँ पे डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर मिलता है और यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिससे कि मेन फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो इंजन की वॉइस है वो थोड़ी कम हो जाती है। वाइब्रेशंस वगैरह जो इनसाइड होती है वो थोड़ी कम हो जाती है इन 4 सिलेंडर इंजन्स। तो ये बलिनो की काफ़ी सही चीज़ है। बाकी इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे तो इसमें इंजन टाइप जो है वो रेवोट्रॉन इंजन है 1.2 लीटर का, और यहाँ पे है वीवीटी वाला इंजन जो बलिनो में है। फिर हम बात करेंगे फ्यूल टाइप की, दोनों पेट्रोल गाड़ियाँ हैं। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे पावर दी हुई है, ये आपकी 87 bhp की पावर दिखती है और बलिनो में आपको 88 की। तो 1 bhp में कोई इतना फ़र्क होगा नहीं। बाकी एनएम देखिए हम टॉर्क वगैरह, तो यहाँ पे 115 का टॉर्क मिलता है अल्ट्रोज में और 113 का आपको टॉर्क मिलता है बलिनो में। माइलेज जो है अल्ट्रोज में ऐसी कोई क्लेम नहीं की गई है, बट सुजुकी मारुति बलिनो में यहाँ पे आपको की हुई है 22.35 की, जो कि काफ़ी बढ़िया माइलेज है यहाँ पे। और ड्राइविंग रेंज है इसकी फुल टैंक में आप 827 किलोमीटर चला सकते हैं गाड़ी को। यहाँ पे ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है अभी। और ये दोनों फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हैं, दोनों में ये दोनों सेम ही है। दोनों में 5 गियर ही हैं और BS6 फेज 2 वाला इंजन दोनों के अंदर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोटर नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, बट यहाँ पे भी कुछ बताया हुआ नहीं कंपनी ने, लेकिन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक मोटर नहीं है। आयल स्टार्टअप का फीचर है, ये आपको मिलता है टाटा अल्ट्रोज में, बट ये आपको बलिनो में नहीं मिलेगा। इसके डायमेंशन और वेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो दोनों की सेम ही रखी हुई है 3990 mm की। जो यहाँ पे विड्थ है वो विड्थ आपको टाटा अल्ट्रोज में थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है 10 mm की एज़ कम्पेयर टू बलिनो। यहाँ पे आप देख पाएंगे 1755 की यहाँ पे है, यहाँ पे 1745 की दी हुई है। और हाइट की बात करें अगर, तो हाइट भी ऊंची है टाटा अल्ट्रोज की बलिनो से, यहाँ पे 23 mm ज़्यादा है। और व्हील बेस की बात करेंगे तो व्हील बेस आपको बलिनो में ज़्यादा मिलता है, जिससे कि आपका जो रियल सीटिंग कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। आपको लेग रूम वगैरह अच्छा मिलता है, इसलिए व्हील बेस ज़्यादा अच्छा है आपका बलिनो का। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 165 mm दिया हुआ है। सेम ही इसमें आपको बलिनो में मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट सेम ही आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है 165 mm का। जो वेट की बात करें गाड़ी की, तो 925 का बलिनो का वेट है, बट जो अल्ट्रोज है इसका ज़्यादा ही है इससे तो, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। ओके, बाकी हम देखते हैं इसकी कैपेसिटी वगैरह की बात करते हैं। तो इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों की 37 लीटर्स की ही है और दोनों में 5 डोर ही हैं, 4 डोर और 1 डिग्गी। और यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी भी दोनों की 5 है। नंबर ऑफ रोज भी 2 ही हैं, बस यहाँ पे बूट स्पेस है वो आपको ज़्यादा मिलेगा अल्ट्रोज के अंदर 345 लीटर्स का, और जो बलिनो यहाँ मिलेगा 318 लीटर्स का। तो यहाँ पे बस एक ही चेंजेस मिले अपन को, जो बूट स्पेस है वो ज़्यादा है आपका अल्ट्रोज के अंदर। बाकी सस्पेंशन वगैरह ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के कॉइल्स और स्प्रिंग मिलेगी, यहाँ पे मैकफेरसन स्ट्रक्चर मिलेगा और यहाँ पे ट्विस्ट भी मिलेगी, यहाँ पे आपको टॉर्जन भी मिलेगी। जो रियर सस्पेंशन है, फ्रंट ब्रेक में दोनों में डिस्क मिल जाएंगे और रियर ब्रेक दोनों में आपको ड्रम मिलेंगे। और टर्निंग रेडियस है जो 5 है इसका अल्ट्रोज का, और 4.85 है आपका बलिनो का। टर्निंग रेडियस का मतलब होता है कि अगर आपने पूरा स्टीयरिंग घुमा दिया तो कितना टाइम लेगा वो घूमने में, यू टर्न लेने में, तो वो होता है टर्निंग रेडियस। और टायर कंस्ट्रक्शन, जो इसका रेडियल टायर दोनों में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं आपको, और स्टीयरिंग टायर आपको दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक मिलता है, दोनों पावर स्टीयरिंग है। और व्हील्स आपको स्टील रिम मिलते हैं दोनों के अंदर, जो अलॉय वगैरह है वो आपको ऊपर वाले मॉडल से मिलते हैं। दोनों के अंदर आपको स्टील व्हील भी मिलेगा, आपको स्पेयर व्हील। और टायर की साइज़ की बात करें अपन, तो अल्ट्रोज में आपको मिलते हैं 16 इंच के टायर, जबकि यहाँ पे आपको 15 इंच के टायर मिलते हैं। बाकी प्रोफाइल दोनों की सेम ही है, थोड़े से बलिनो में ज़्यादा है, 65 यहाँ पे है उसकी हाइट वगैरह। तो ये थे कुछ इसके फीचर्स स्पेसिफिकेशंस वगैरह। अब आपकी बात करते हैं हम फीचर्स की। तो बात करें एक्सटीरियर के अंदर, तो एक्सटीरियर में आपको दोनों में आपको रूफ माउंटेड एंटीना मिल जाता है, और जो कि बॉडी कलर्ड है। और इसके बाद हम देखेंगे ब्रेकिंग ट्रैक्शन वगैरह।
तो यहाँ पे आपको ABS CBD वगैरह सब मिल जाता है, बस ब्रेक असिस्ट आपको अल्ट्रोज में नहीं मिलेगा, बाकी ये बलिनो में मिल जाता है बेस वेरिएंट से ही। तो काफ़ी अच्छी चीज़ सेफ्टी फीचर्स के अंदर तो बलिनो आगे है इसमें, बट फिर भी मोस्टली हम अगर देखें स्टार रेटिंग वगैरह तो अल्ट्रोज ज़्यादा अच्छी है, 5 स्टार रेटिंग वगैरह मिलती है इसके अंदर आपको। तो फीचर्स ही दिए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन मोस्टली जो सेफ्टी कार है, सेफेस्ट कार है वो अल्ट्रोज ही है इन दोनों में से। बाकी और सेफ्टी की बात कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पे आपको 1 बीप मिलती है 80 किलोमीटर के बाद, बाकी 120 के बाद आपको दोनों में मतलब बीप कंटिन्यूस मिल जाती है, वो दोनों में सेम ही है। और इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग है वो आपको मिल जाएगा अल्ट्रोज में, जबकि बलिनो में ऐसा नहीं मिलेगा। और एयर बैग्स की बात करें हम तो दोनों इसमें आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, जबकि आपको बलिनो में भी 2 ही मिल रहे हैं। और रियर और जो आपका सीट बेल्ट है वो यहाँ पे दोनों में मिल जाएगा, रियर थर्ड पैसेंजर जो था बीच में बैठने वाला, वो दोनों के लिए आपको सीट मिल जाएगी। और रियर में आपको मिडिल हेड रेस्ट है वो नहीं मिलेगा, बट बलिनो में आपको मिल जाएगा वो भी। और चाइल्ड एंकल सीट्स मिल जाएंगी दोनों के अंदर, सीट बेल्ट वार्निंग दोनों के अंदर मिल जाएगी। बाकी कंफर्ट है, कन्वीनियंस है, आपको यहाँ पे अम्ब्रेला स्टोरेज मिलेगा डोर के अंदर, आपको बलिनो में नहीं मिलेगा। एयर कंडीशनर जहाँ पे मैनुअल है, बट यहाँ पे आपको बलिनो में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। और दोनों में ही सिंगल जोन है, कोई मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। और थर्ड रो में AC यहाँ पे भी नहीं है, दोनों के अंदर किसी में भी नहीं है। हीटर आपको मिल जाएगा, दोनों में मिलेगा, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट दोनों मिल जाएगा हीटर आपको। कैबिन बूट एक्सेस किसी में भी नहीं मिलेगा, हाँ बलिनो में दिया हुआ है यहाँ पे, बट आई थिंक वो टॉप मॉडल्स मिलेगा आपको। बेंच सीट में आप बैक वाला एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और एंटी ग्लेयर मिरर्स हैं यहाँ पे, दोनों मैनुअल मिरर्स हैं। और पार्किंग रियर सेंसर दिए हुए हैं यहाँ पे, हेडलाइट भी है, रिमाइंडर भी है। टिल्ट आपको स्टीयरिंग एडजस्ट मिल जाता है, और टेलीस्कोपिंग नहीं मिलेगा। और दोनों में आपको 12 वोल्ट के पावर सॉकेट मिल जाएंगे। बात करें लाइटिंग की तो यहाँ पे आपको फॉलो में हेडलाइट मिल जाता है अल्ट्रोज में, लेकिन आपको बलिनो में नहीं मिलेगा। और दोनों में आपको LED लाइट मिल जाती हैं। इसके बाद हम बात करें फॉग लाइट्स की तो यहाँ पे नहीं मिलेगी, किसी में भी नहीं मिलेगी। कैबिन लैम्प भी आपको फ्रंट में मिलेगा, पीछे वाले सीट पे शायद नहीं मिलेगा। और रीड लैम्प मिल जाएंगे आपको दोनों में, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे आपको दोनों के अंदर। तो ये थी कुछ इसकी मेन चीज़ें। बाकी हम बात करते हैं इसके स्टोरेज इंफोटेनमेंट वगैरह के लिए। तो इंफोटेनमेंट में आपको फ़ोन ऑटो कनेक्टर मिल जाएंगे, आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो कि दोनों मिल जाएंगे। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का किसी में नहीं मिलेगा आपको। स्टोरेज की बात करेंगे यहाँ पे तो ड्राइवर आर्मरेस्ट मिल जाएगा इसमें, लेकिन फ्रंट में आपको इसमें नहीं मिलेगा बलिनो में। सीट्स वगैरह सब में आपको फैब्रिक ही मिलेंगी, बेंच फोल्डिंग वगैरह। और इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे यहाँ पे तो डिजिटल मिल जाता है, जबकि यहाँ पे आपको एनालॉग डिजिटल मिलेगा, सेमी डिजिटल मिलेगा। और ट्रिप की 2 इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, क्लॉक भी डिजिटल मिलेंगी। और लो फ्यूल वार्निंग वगैरह मिल जाएंगी आपको अल्ट्रोज में, बट आपको बलिनो में नहीं मिलेगा। और 2000 की वार्निंग भी नहीं मिलेगी बलिनो के अंदर। तो ये सब कुछ है इसके। टैकोमीटर मिलेगा यहाँ पे डिजिटल, और यहाँ मिलेगा एनालॉग। तो ये सब चीज़ थी। बात करें इसकी वारंटी की वगैरह की तो वारंटी आपको मिल जाती है 3 साल की यहाँ पे दोनों के अंदर, और 1 लाख किलोमीटर्स की। तो कलर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2-4 कलर मतलब कलर तो काफ़ी मिल जाएंगे आपको इसके अंदर, तो आप ये देख सकते हैं। बात करें ओवरऑल रिव्यूज़ की तो 4.7 रिव्यूज़ दिए हुए कस्टमर्स ने, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये है इसका कंपैरिजन ऑफ बलिनो एंड अल्ट्रोज, जो कि दोनों का बेस मॉडल था। बाकी और आप बताएं मुझे कमेंट में, आपको किसी भी गाड़ी का कंपैरिजन चाहिए होगा तो मैं आपको कंपेयर बना के दे दूँगा उस गाड़ी का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।